हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। इससे पहले के टॉपिक्स में हम म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर चुके हैं। फिर से थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स होती हैं जो एक दूसरे के पास में रखी हुई हैं, और एक कॉइल जो होती है वो बैटरी से कनेक्टेड होती है, और इस कॉइल को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। एक दूसरी नियर बाई कॉइल है जिसमें कोई बैटरी का कनेक्शन नहीं होता, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। अगर प्राइमरी कॉइल में से पास होने वाले करंट को आई को हम चेंज करते हैं, तो ये जब करंट चेंज होगा तो इसमें से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड बी है। प्राइमरी कॉइल में से पास होने वाले अगर करंट को चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है वो दूसरी कॉइल में से पास होता है, और वो दूसरी कॉइल में से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से डिनोट करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। तो वो होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी। ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग है। और अगर ये कॉइल क्लोज्ड है, इसका सर्किट पूरा का पूरा क्लोज्ड है, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, और इसी इंसिडेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं, लेकिन किसके लिए हम देखने वाले हैं? सोलेनॉइड्स के लिए, वो भी कोएक्सियल सोलेनॉइड्स के लिए। तो यहाँ पर दो सोलेनॉइड्स हैं। सोलेनॉइड आपको पता है कि किसी कार्डबोर्ड की ट्यूब के ऊपर अगर हम किसी वायर को लपेट दें और उसके अंदर करंट फ्लो कराएं तो उसे हम बोलते हैं सोलेनॉइड। तो यहाँ पर एक कार्डबोर्ड इस तरीके से आपका रखा हुआ है, और यहाँ पर दो कॉइल लपेट रखी है। एक तो ये ब्लैक कलर की कॉइल है, इस तरीके से आपने लपेट रखी है। ये ब्लैक वाली जो कॉइल है इसे हम बोल रहे हैं प्राइमरी कॉइल, और इस प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1। और ये करंट जो है हम चेंज करेंगे, तो इसकी वजह से इस I1 करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, आपको पता है जिस डायरेक्शन में आपकी कॉइल घूम रही है उस डायरेक्शन में अगर आप अपनी फिंगर्स को टर्न करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है B1। B1 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 इन प्राइमरी कॉइल। और इसी के साथ में एक ये जो ग्रीन कलर की दूसरी वायर है, दूसरी सोलेनॉइड है, ये सेकेंडरी कॉइल जिसे हम बोलते हैं, ये लिपटी हुई है। यानी कि एक ही कोर के ऊपर, एक ही आपके कार्डबोर्ड के पाइप के ऊपर दो कॉइल लिपटी हुई हैं। एक तो ब्लैक कलर की जो प्राइमरी कॉइल है जिसके अंदर I1 करंट फ्लो कर रहा है, और एक ये ग्रीन कलर की जो हमने यहाँ दिखा रखी है ग्रीन मार्कर से, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसके अंदर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा इनिशियली। अगर हम प्राइमरी कॉइल के करंट को चेंज करेंगे, I1 को चेंज करेंगे, I1 को चेंज करेंगे, तभी सेकेंडरी कॉइल में, इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट जनरेट होगा और यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन को मैथमेटिकली जो हम कैलकुलेट करते हैं वो टर्म होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहां पर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है दोनों कॉइल का, और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है प्राइमरी कॉइल की वजह से उतना ही सेकेंडरी कॉइल पे होगा जितना सेकेंडरी की वजह से प्राइमरी पे होगा। तो उसे कैलकुलेट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है पूरे तरीके से अगर आपको सीखना है तो आप मेरे पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं आज के ऊपर। तो यहां देखिए आप, प्राइमरी कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1। तो प्राइमरी कॉइल या सोलेनॉइड जो है उसके I1 करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है B1, एक लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से होता है म्यू नॉट NI, वेयर N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मान लिया प्राइमरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं? N1। तो वेयर स्मॉल n1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। मान लिया इस प्राइमरी कॉइल के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N1। तो इस स्मॉल n1 की जगह पे हम रखेंगे कैपिटल N1 और अपॉन पर यूनिट लेंथ, यानी टोटल लेंथ कितनी है इस दोनों सोलेनॉइड की? स्मॉल l। तो ये हम यहाँ पुट कर देंगे। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो होगा म्यू नॉट N1 I अपॉन L। ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड
क्योंकि दोनों कोयल कोएक्सियल हैं, तो ये सेकेंडरी कोयल में से पास हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू सेकेंडरी कोयल, सेकेंडरी कोयल में से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना पास होगा, B इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट, यही वाला N1I/L। तो सेकेंडरी कोयल में से एक मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कोयल, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई B इज इक्वल टू होता है वेक्टर B डॉट वेक्टर A। ये एक टर्न में से पास होने वाला फ्लक्स है। मान लिया सेकेंडरी कोयल के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, कितनी बार ये कोयल घूम रही है, N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो यहां पर हो जाएगा N2 इंटू B डॉट A, ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो फाई B इज इक्वल टू N2, B की वैल्यू हम रखेंगे, उससे पहले आप इस डॉट प्रोडक्ट को खोल लो। तो N2BA कोस थीटा, B डॉट A का मतलब BA कोस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर B1 एंड एरिया वेक्टर A। आप ये देखिए कि अगर ये आपके पास में ये कार्डबोर्ड है, तो इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये प्लेन एरिया, इसी के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। दैट मीन्स एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो यहां पर आ जाएगा N2BA कोस 0, थीटा के प्लेस पे हम रख देंगे 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी नेक्स्ट लाइन में, 1। N2B की वैल्यू आप यहां से रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट N1I/L, N1I/L और इंटू A। तो ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई B, दैट इज पासिंग थ्रू सेकेंडरी कोयल। एक टर्न में से इतना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, टोटल N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा N2 इंटू पूरा का पूरा, यानी कि ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकेंडरी कोयल में से। लेकिन आपने पहले पढ़ा है कि फाई B जो सेकेंडरी कोयल में से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू प्राइमरी कोयल के करंट के इक्वल होता है। यहां पे I1 है ये, ठीक है, ये भी I1 था पूरा का पूरा। तो यहां पर आप इन इक्वेशंस को कंपेयर कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, तो आपको क्या मिलेगा, M की वैल्यू मिल जाएगी, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1, आगे पीछे रीअरेंज करके रखेंगे, N2 इंटू A/L, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोयल्स। किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल में, उतना ही ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उतना ही ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। साथ ही साथ जितनी कम लेंथ में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, L की वैल्यू जितनी कम से कम होगी, तो उतना ही ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होने का मतलब यह है कि प्राइमरी कोयल में अगर हम करंट को चेंज करते हैं, तो सेकेंडरी कोयल में उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा। तो M जो है वो इन सब बातों पे डिपेंड कर रहा है, म्यू नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है, जहां म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर ये दोनों कोयल के बीच में कोई और मटेरियल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एयर है, तो यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 फॉर एयर या वैक्यूम। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और मटेरियल है, फॉर अदर मटेरियल्स, या आपने कोई कोर डाल दी है इस कॉइल के अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर आपने कोई लोहे की या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की कोई कोर डाल दी है, तो फॉर अदर मटेरियल्स यहां पर म्यू नॉट की जगह पे आ जाएगा म्यू N1
N2A/L, जहां म्यू क्या है, म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। जो भी आपने कोर डाली है, अगर आपने आयरन की कोर डाली है तो उसकी परमिएबिलिटी, तो म्यू जो है वो ज़्यादा होता है हमेशा म्यू नोट से। अगर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल डाल देते हैं दो सोलेनॉइड्स के बीच में, तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी उतने ही टाइम्स बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, उम्मीद है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।